घर छोटा हो या बड़ा, वसाइल कम हो या ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब होम मेकर्स इस बात का एहसास रखती हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रखती हैं कि हमने किस तरह अपनी चादर में रहकर अपने कामों को भी सर अंजाम देना है और साथ ही साथ अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकालना है। क्योंकि इंसान सुनता है यही चीज़, जान है तो जहान है। तो किस तरीके से आप अपने आप को भी अपनी चादर में रह के लिमिटेड वसाइल में भी बहुत ही खूबसूरती से संवार कर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके क्लीन मेंटेन रख कर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ समेट सकते हैं और बिखेर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है और बहुत लंबा व्लॉग है, क्योंकि आप लोग कहते हो आप भी लंबे व्लॉग बनाया करें। भाई आ गया लंबा व्लॉग, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज मैं सेल्फ केयर टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट भी शेयर करूँगी, साथ में डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और किस तरीके से आज राज बताऊँगी कि मेरे हाथ पाँव की इतनी चमकने का राज क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे दिन का स्टार्ट हमारा होता है नाश्ते से। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया, पराठे बनाए, एज़ यूजुअल ऑमलेट बनाया। आपको पता है भैया आप ही पलवशा के घर में पराठे बड़े बनते। अच्छा, मुझे किसी ने लास्ट टाइम भी मैसेज किया, आप ही पलवशा तुसी पराठे बड़े खाते हो, पराठियाँ तो कंट्रोल करो। अच्छा, वैसे मैं हमेशा कहती हूँ बाई चांस ही होता है, जब भी वीडियो बनानी होती है ना तो बस उस दिन पराठे का ही सीन होता है। मैं क्या करूँ, वैसे भी वाकई में हमारे घर में वाकई खाए जाते हैं पराठे, बड़े शौक से खाए जाते हैं। हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, हर किसी का अपना अपना, मैं कहती हूँ, क्रेविंग्स होती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे घर में खाए जाते हैं। अच्छा, ये नहीं कि पराठे देसी घी वाले रोज़ ही खाए जाते हैं, बीच में गैप भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हाँ खाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑमलेट बना रही थी, सारे मंडे सुट दिते विच मैं सिर्फ पाया नमक ते प्याज ते की हरी मिर्चा ते होर की पाई था लाल मिर्च। अच्छा, इसलिए ना आप लोगों की ना, देखो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को इतना मुझसे प्यार करती हो ना, तो हमेशा मैं आप लोगों की प्रेफरेंस को, आप लोगों की चॉइस को सबसे प्रायोरिटी पे रखती हूँ। जैसे आप लोग कहते हो, जिस दिन मैंने व्लॉग में पंजाबी ना बोली हो तुसी फौरन कहती आप ही पलवशा तुसी आज पंजाबी नहीं बोली, लगता मेरे तो ज़्यादा तुसी मेरी पंजाबी दे यूज टू हो गए। अच्छा, माजरत, जो लोग पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, भाई मैं सीख रही हूँ, आप लोगों की वजह से सीख रही हूँ बस। हाँ, ये नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। बचपन में हम अपनी दादी के साथ ना थोड़ी बहुत बोला करते थे। मुझे याद है बचपन में ना दादी हमारी बोला करती थी, तो वो बस थोड़ी थोड़ी आती है। इसके अलावा अब आपको पता है फिर इंसान कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फिर वो नहीं इतनी बोलेगी हमारे घर में तो, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे गलती हो जाए, भाई सॉरी, माजरत है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक बोलूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सिर्फ प्याज मैंने दरादर कट कर लिए। चॉपर था, मैंने कहा क्या चॉपर निकालूँ और फिर उसको धोना पड़ जाएगा, तो सिंपल छुरी से ही मैंने उसको कट 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 किया और बस कट 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 करके डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जी, ऑमलेट बन गया। साथ ही पराठे मैंने गरम गरम पराठे, मैं एक एक पराठा बनाती जाती हूँ, साथ ही ऑमलेट देखे मैंने सारे अंडों के, 4 अंडों के पहले बना लिए। मैंने कहा पहले घर के 4 अफराद को जो है ना वो सर्व कर दूँ, पहले बड़ों को दे दूँ, क्योंकि कुछ लोग आपको पता है सोए होते हैं, फिर वो आराम से उठ रहे होते हैं, लेकिन बड़े हमेशा मैंने हमेशा बताया मेरे घर में जितने भी बड़े हैं ना वो टाइम पे उठते हैं और वो लोग सुबह जल्दी, हम लोग उठ जाते हैं और हम बच्चों की माएँ भी। अच्छा, मैं बीच में नैप टाइम ले लेती हूँ, जैसे मोहम्मद बेटा सोया ना तो मैं नाश्ता करवा के, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा ना मैं फिर लेट जाती हूँ 1 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल आटे वाला पानी निकाल के आपको बाउल में दिखाया था ना, तो ये क्लिप नहीं बीच में ऐड हुआ। ये देखिए, इस तरीके से ना मैं पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि आटा लगा होता है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना होता। हमारी ज़िंदगी में बरकतें तभी आएंगी जब हम रिस्क की कदर करेंगे। नो डाउट, अगर हमारे पास वसाइल महदूद हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखो बरकत तो हमने लानी है, वो है जब हम चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आप लोग मेरे हाथ पाँव, मेरे फेस का राज पूछ रहे होते हो, मेरी स्किन का, तो आज बता देती हूँ। ये जी नीला स्क्रब है, ये मैंने ऑर्गेनिक ब्लूम से ऑर्डर किया था और जिस दिन से मैंने ऑर्डर किया ना, यकीन करें मेरी ज़िंदगी बदल गई है। यानी ये इतना स्मूथ है, ये आपको पता है मैंने काफ़ी 1 महीना हो गया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने ना मैं एक चीज़ यूज़ करी, मैं आपके साथ जल्द ही रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, ये नीले कलर से डरना नहीं है कि ये कलर लग जाएगा, ये मैं भी पहले यही सोच रही थी, बट बिलीव मी गाइस, ये इतना मेरी बहनों अच्छा रिजल्ट देता है, आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देता है। यानी आपकी स्किन से इतनी प्यारी सी एक फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है और इतना स्मूथ है। सिंपल आपने लगाना है और उसके बाद स्क्रबिंग करनी है अच्छे तरीके से, और इसको फिर आपने बस सादे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ वॉश करके और इसको बस ट्राई कर लेना। आप अपना खुद, मैंने अपने हाथ पे, मैं फेस पे लगा के तो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन मैंने हाथ पे लगा के आपको डेमो दिखाया, आप खुद देखें। दोनों
दोनों हाथों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि उसमें शाइन कितनी आ गई है माशाल्लाह से। 5 मिनट लगा रहने देना और आपने इसको स्क्रबिंग हल्के हाथ से थोड़ा सा पानी इसको मॉइस्ट करके अच्छे तरीके से, ये जेल जो है ना उसमें जेल फॉर्म में होता है, और इतना और इतनी ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी है ना इसकी। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ इतनी कम प्राइस में इतना, ये यानी पूरा साल आपका 1.5 साल ये निकल जाएगा स्क्रब, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का। अच्छा मैं स्पेशल बाहर आ गई, रोशनी में आ गई, मैंने कहा मैं जो डे लाइट है ना उसमें आपको दिखाऊं। और ये देखिए इतना मुलायम स्किन को कर देते हैं, आपकी स्किन ही बेबी स्किन कर देते हैं। और अच्छा इसको हम 18 साल से प्लस जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल, बच्चियां जो होती हैं उनको भी बेझिझक होकर हम यूज़ कर सकते हैं। हमें मेरी ही ये देखिए, मैं अब आपको डेमो दे रही हूँ, मैं अपना तो फेस दिखा नहीं सकती। और ये देखिए इस तरीके से, ताकि मेरी बहनों को फुल मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। थोड़ा सा आपने लगाना है फेस के ऊपर लगा के, और फिर थोड़ी देर छोड़ के फिर इसकी अच्छे से स्क्रबिंग करनी है आपने हल्के हाथ से। और ये इतना 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 मैजिकल रिजल्ट आपको आएगा कि आप लोग खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि वाकई आप ही पलवशा ने क्या बताया। अच्छा यहाँ पे मैं बताती जाऊँ, मैं ना इसका नंबर ऑर्गेनिक ब्लूम वालों का नंबर नीचे दे दूँगी। आप में से जिसने भी ऑर्डर करना है ना, तो आप लोग उसको उनको ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, नंबर भी मैंने दे दिया है, ये लिखा होगा नीचे स्क्रीन पे। और साथ ही साथ अगर आप पलवशा 10 का कोड यूज़ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए मैंने कहा भाई मेरी बहनों का कुछ ना कुछ तो भला होना चाहिए ना, तो आपको कम पैसों में अपनी चादर में रह के इतनी अच्छी चीज़ें, हम लोग ये जो ब्लीचें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको पता है पीपल वशा कभी भी ब्लीच इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पे देखिए मैं ऑर्गेनिक चीज़ों को हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ। जब से ही मुझे इनकी वेबसाइट का पता चला ना, यकीन करें मैं तो बस दीवानी हो गई थी। और जब मुझे ये पता चला कि इनकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, और सोने पे सुहागा। अच्छा ये इनका 5 in 1 फेशियल है। कभी कभार होता है कि जैसे मैंने कुछ चीज़ें इनसे ऑर्डर कराई जो मेरी ज़रूरत की थी, मुझे चाहिए था। हम बच्चों की माओ के पास ना इतना टाइम नहीं होता, तो वो तो मैं आम रूटीन में स्क्रबर हम यूज़ कर लेते हैं जो नीला स्क्रबर है। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी में अर्जेंट कहीं जाना है तो ये 5 in 1 फेशियल है, अल्कोहल फ्री है, सबसे अच्छी चीज़ इसकी है। और इसको आपने लगा लेना फेस के ऊपर, इस तरह हाथों पे लगा लेना। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि आप थोड़ा सा लगाते हो ना, वो मतलब आपके अच्छा खासा लग जाता है। यानी आपकी एक, मुझे लगता है ये जो मैंने 1 डब्बी मंगवा लिया ना, ये मेरे 2 साल चल जाएगी, 1.5 साल क्योंकि इतना अच्छी कंसिस्टेंसी। मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों का यही तो फ़ायदा होता है। वो जो दूसरी केमिकल से भरी चीज़ें होती हैं ना, वो लगा के तुसी थक जाना, तो बस मुक भी जानिया, तो कोई रिजल्ट भी नहीं आना। तो ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको फेशियल, ये देखिए इसके अंदर स्क्रब भी है, मास्क भी है, यानी ये 5 in 1 है फेशियल। और ये आप इसका अगर मंगवाते हैं ऑर्गेनिक ब्लूम से, तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मसाज करनी है और फिर फेस वॉश कर लेना है। अभी रिजल्ट मैं आपको ये देखिए दिखाऊंगी। अच्छा ये मैंने 2 दिन अलग अलग वीडियोस बनाई ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं डिफरेंस दिखा सकूं अपने हाथों का, क्योंकि हाथ पे ही अप्लाई कर सकती थी। अच्छा मैंने साथ ही फेस के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, मैंने साथ ही, लेकिन फेस दिखा नहीं सकती थी लेकिन आप लोगों को इसीलिए मैंने हाथ पे डेमो दिया, ताकि जो मेरी बहनें मुझे इतने मैसेजेस करती हैं, आप ही पलवशा प्लीज़ बता दें हाथ पाँव की चमक आ रहा। नो डाउट आप अपनी अच्छी डाइट रखें। आप ये जो एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं ना बाहर पिछले दिनों जा रही थी, मेरा काफ़ी इनटेक आउटेक था, तो मैंने ना मेरे पाँव पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आप हाथों पे, मेरे हाथ के कुछ एरिया आपने देखे होंगे वो टैन हो गए थे, मेरी स्किन थोड़ी सी टैन हो गई थी, यानी ये मैं 1 महीने से यूज़ करी और माशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला। और ये देखिए साथ ही मैंने वॉश कर लिए, हैंड्स भी वॉश कर लिए, साथ ही मैंने जो चेहरा भी है वो भी धो लिया। और इसके बाद जी फिर ये देखें आप मैजिकल रिजल्ट, आप खुद देखें, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद इस चीज़ को आप लोग ने एक्सपीरियंस करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, मैं उनका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक बंदी हूँ। मैंने आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर की हैं, जो एलोवेरा जेल जो हमारी उसको यूज़ करते वक्त, कॉफ़ी यूज़ करते वक्त, लेकिन ये है कि वो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। ये जैसे ही मुझे इस वेबसाइट का पता चला ना, मैंने इसको ऑर्डर किया और फिर मैंने कहा चलो भाई, कई बार होता है कि इंसान ने अर्जेंट कहीं जाना होता है, तो ये 5 in 1 फेशियल तो मुझे पर्सनली, मुझे इनके सारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, लेकिन 5 in 1 में ये स्पेशलिटी थी कि मुझे ना इतनी, वो कहते हैं ना, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, बस निकाला, लगाया, 5 मिनट दिए और साथ ही डन। अच्छा जी ये जी क्रीम है, बहुत ही ऑर्गेनिक ब्लूम वालों की है, मैं इन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आजकल। इंशाल्लाह मैं हेयर से रिलेटेड भी इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मुझे जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज तक जितनी भी चीज़ें शेयर की हैं ना, मैं पहले खुद यूज़ करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे ज़ात के ऊपर उसके कितने अच्छे इफेक्ट आए हैं, ताकि मेरी बहनें उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग
ग्लोइंग क्रीम है। अच्छा, ये रातों रात चिट्टा गोरा नहीं करेगी, ये सबसे पहले आपकी टैनिंग रिमूव करेगी, फिर आपकी स्किन को स्मूथ करेगी, फिर आपकी स्किन को आहिस्ता 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 एक शाइन लुक आना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपने हाथों में खुद से डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसमें स्टीरॉयड नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो रातों रात कभी भी उस चीज़ पे कभी मत जाएं जो रातों रात आपको चिट्टा गोरा कर दे, रातों रात इफेक्ट दे दे, क्योंकि वो स्टीरॉयड ही होगा उसके अंदर जो इतने अच्छे रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा थोड़ी देर लगाती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं और फिर आपको रिजल्ट और अच्छा, यानी विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। कि मैं को नहीं भी आपके तो ये आपने रात को लगाई और सुबह तुसी उठे तो चिट्टे गोरे हो गए, ऐसी प्रोडक्ट के पीछे तो भागना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। तो मैंने सोचा कि मेरी बहनें काफ़ी पूछ रही होती हैं, मैं बता दूं। अच्छा, मैंने स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा, हर क्रीम के नीचे उनका नंबर भी लिख दिया। ऑर्गेनिक ब्लूम वालों का इंस्टाग्राम आईडी भी है उनकी, आप जाके उधर भी विजिट कर सकते हैं। और उनका मैंने प्राइजेस भी लिख दी हैं कि तीनों की क्या क्या प्राइजेस हैं एक्चुअल में। लेकिन पलवशा 10 का कोड यूज़ करना है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे नाम से जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। अच्छा जी, फिर रूटीन के कामों पर वापस आते हैं। हमने अपनी ज़ात के लिए तो टाइम निकाल लिया, क्योंकि हम होम मेकर्स क्या करती हैं, हाय सारी उम्र ही हमने घर को देखना, हर चीज़ को देखना। जैसे ही हम 35 प्लस होना शुरू होती है ना, तो फिर क्या होता है, फ्रेकल्स, फिर आपके जो है मतलब बॉडी पे ना वो साइंस नज़र आते हैं कि आपने अपनी परवाह नहीं की थी, आपने अपनी केयर नहीं की। और मैं कहती हूँ कि इंसान आज जो अपनी ज़ात के लिए करेगा ना, वो फ्यूचर में उसकी ज़ात उसके लिए कर रही होगी। यानी आज अपने अपनी ज़ात को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा, फ्यूचर में वो भी आपको आपकी प्रायोरिटी पे रखेगी। भाई जिस्म को भी वो कहते हैं ना ईंधन चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। वो फ्यूल आपने खाने के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू और अच्छे प्रोडक्ट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक चीज़ों के थ्रू बस ला कर आना होता है। ये नहीं कि आप रातों रात ब्लीचे इस्तेमाल करो और चिट्टे गोड़े हो जो, ये चीज़ अपने दिमागों से निकाल लें। ऑर्गेनिक चीज़ें असर आराम आराम से करती हैं, लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी बस, क्योंकि आप लोग पूछो तो आप तो किचन के इतने काम करती हैं, आपने कोई मेड नहीं रखी। और बाकी बर्तन धोना सुबह दोपहर शाम, मैं इस तरह अपनी स्किन की केयर करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मैं उसके बाद साबुन से साथ या हैंड वॉश के साथ अपने हाथ ज़रूर धो लेती हूँ। क्योंकि जो बर्तन धोने वाली चीज़ें होती हैं ना, उससे आपके हाथ पे केमिकल्स, क्योंकि ब्लैक ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर ये जो DIY सोल्यूशन हमने बनाए होते हैं, इसमें सिरका होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से ना आप ये छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन अपनी ज़ात में कर लेंगे ना, ये बहुत काम आएगी। जैसे हमें तैयार होने का शौक़ है, हमें मेकअप करने का शौक़ है, हमें अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है। इस तरीके से अगर हम अपनी स्किन के बारे में सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, तो और क्या चाहिए। अच्छा, ये तो थी ज़ात से रिलेटेड टिप्स। अब रूटीन से रिलेटेड टिप्स आते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको, जैसे घी के मैंने ऑर्गेनाइज़र डब्बे, देसी घी जिनके घरों में होता है, हम तो डब्बे ही रखते हैं। मेरे पास वो प्लास्टिक के नहीं है, क्योंकि चूल्हा पास है ना, तो प्लास्टिक तो आए दिन फटा हुआ होगा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इसलिए मैं जो ऐसी हूँ ना, मैं वैसे ही रहती हूँ। मेरे पास नहीं होती शोशा करना, ममचम करना, जो ऐसी मैं रियलिटी। अब मुझे पता है यूट्यूब बना रही हूँ तो स्टील के डब्बे रखे हुए हैं, बट मैंने रखे हुए हैं, मैं ऐसी हूँ, तो मैं क्या करूँ। एक आम औरत की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, वो ये नहीं कर सकती कि वो लश्के मशके कर ले, अपनी चादर से ऊपर उठ जाए। तो मुझे ये चीज़ें करने में वैसे भी मज़ा आता है कि मैं अब क्रिएटिविटी करूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र्स का ये मैंने जो है इसको धो लिया, फिर इसके अंदर ये जो बैग्स नहीं मिलते, मैंने वो बिछा दिया। मैंने कहा इससे क्या होगा, वो जो है ना एक लाइनर सा बिछ गया। मेरे पास अब लाइनर नहीं था कोई भी घर में पड़ा, तो मैंने इन बैग्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, मतलब इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ इस पर मत पड़े, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अगर आप लोगों के काम के कहने पर चलेंगे ना, तो यकीन करें आप अपनी ज़ात को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सुकून नहीं मिलेगा ना। सुकून तो रब की ज़ात देती है, और रब की ज़ात इंसान को जो मिलती है ना, वो मिलती है उसके सच्ची नीयत से, खालिस दिल से। तो इसीलिए वो करें जिसमें आपकी खुशी है, ना कि वो जिसमें लोगों की खुशी है। अच्छा, ये देखें, वो ना घी के डब्बे क्या होता था, वो घी बाहर निकल आता था, तो मैंने क्या जुगाड़ किया, उन्हीं बैग्स को गोल कट किया, ये देखें और मैंने वो लगा दिए। चलो जी, ये ठीक हो गया। अब क्या होगा, वो घी का अगर मैं चम्मच निकालूंगी भी ना, तो वो घी का डब्बा गंदा नहीं करेगा। और इस तरीके से जो मैंने लाइनर सेट किया ना, खुद बना के क्रिएटिविटी की है, वो गंदा हो जाएगा तो मैं लाइनर चेंज कर लूँगी। तो ये थी छोटी सी जुगाड़ मैंने की। और बस जी, चूल्हा मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये जो मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ली है ना, कभी ना लें किचन के लिए। यकीन करें, इतने ये चिप चिप करते हैं ना, ज़रा से गीले हो जाएँ, क्योंकि हमने सिंक एरिया के आगे रखे होते हैं, और ज़रा से गीले हो जाए ना चिप चिप, इनकी सफाई सुथराई एक अलग टेंशन होती है। तो मैं तो इनको चेंज करने वाली हूँ। ये मैंने अब धोकर इनको रख देना है ड्राई पर्पस के लिए। मैंने वो किचन की वीडियो बनाई थी ना, मस्ट हैव प्रोडक्ट्स, उसमें मैंने कहना था कि ये वाले तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ
किचन के लिए तो बिल्कुल गलत इन्वेस्टमेंट है। इतने महंगे आते हैं और क्या है कि इतनी मुश्किल हो जाती है इनकी सफाई। वो जो तौलिए नहीं मिलते टावल जो मेरे पास पहले थे, वो यकीन करें 50 रुपीज़ का एक मिलता है और माशाल्लाह से वो एक महीना निकल जाता है। और वो मतलब उसको उसकी सफाई भी उसकी मेंटेन करना ना इतनी मुश्किल नहीं होती। ये तो ज़रा सा सिंक के आगे हम रखते हैं ना पूरे दिन में, तो वो जो गीला हो जाए उसको निचोड़ भी लो ना, वो इतनी चिप करता है, फिर दोबारा से उसको धोना पड़ जाता है। तो ये पहली चीज़ थी जो मैं ना मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो किया था, मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके आई, एक मेरा न्यू पड़ा है, मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा भाई मैं क्यों अपनी ऑडियंस को गलत चीज़ बताऊँ कि जी ये चीज़ें ले आया। एक तो इतनी महंगी 500 600 700 का मिलता है, ऊपर से क्या इतना मुश्किल हो जाता है इसको कि एक शोशा दिखाने के लिए हम गलत चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दे। तो यकीन करें मैंने सिर्फ एक हफ़्ता यूज़ किया, मैंने तौबा कर ली कि आइंदा के बाद मैंने माइक्रोफाइबर क्लोथ नहीं लेकर आने। मैं वो टॉवल वाले पीसीज अब इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 50 रुपये का एक मिलता है और वो इतना अच्छा निकल जाता है आपका, आप 2 भी ले आओ तो काफ़ी। तो यहाँ पे किचन की सफाई करके बर्तन शर्तन धो के यहाँ पे गैस आ जाती है। तो 12 बजे मैंने एक तरफ क्या की, कलेजी चढ़ा दी। कलेजी मतलब मैं उसको बॉयल करती हूँ पहले, और फिर एक तरफ मैंने आज आलू गोश्त का सालन बनाना था। और आलू गोश्त को हम किस तरीके से खाते हैं वो भी मैं बताऊँगी। वो जो रोटी बचपन में कूट के नहीं खाते थे, आलू गोश्त के अंदर मैं कूट के रोटी खाती हूँ, मेरे घर में बड़ी पसंद की जाती है। इसके काफ़ी नाम है इस रेसिपी के, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा आलू गोश्त मैं किस तरीके से बनाती हूँ, 2 हांडियाँ बनानी थी, इसलिए मैं साथ ही चढ़ा दी। एक तरफ मैंने कलेजी को बॉयल होने के लिए रख दिया, सिर्फ एक बॉयल आना है और मैंने उसका चूल्हा बंद कर देना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ मैं प्याज लाइट ब्राउन कर रही हूँ। अच्छा मैं प्याज ज़्यादा सारे कर रही हूँ क्योंकि मैं कलेजी का मसाला भी, इससे भी आपका टाइम बच जाता है। घर की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होती घर को साफ़ कर लेना, घर में न्यू चीज़ें ऐड कर लेना, नहीं। घर की ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि आपने किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया, अपने वक्त की कदर की, अपने वक्त को बचाया और उस वक्त में अपने घर वालों के लिए खुशियाँ समेटी, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाला, अपनी ज़ात पे टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम दिया है, अपने बच्चों के लिए निकाला है। ये सब आता है होम ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जब भी मैं टाइटल होम ऑर्गेनाइजेशन का लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरी टाइटल में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूँ। मेरा मकसद है, क्योंकि मैं बड़ा डीप सोचती हूँ कि होम ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है आपके सुबह उठने से लेके आपके रात तक सोने में। आपके बच्चों को आप कैसे टैकल कर रही हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, आपके घर में अगर आपके सास ससुर, आपके माँ बाप हैं, आप उनको कैसे चला रही हैं, आप उनका ख्याल कैसे रख रही हैं, आप अपने घर की एक एक ईंट को कैसे साफ़ रखती हैं, कैसे चमका रही हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रख रही हैं, DIY क्रिएटिविटी कैसे दे रही हैं, और उसके बीच में आप अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं। ये है मेरे लिए होम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आटा गूँना शुरू हो गई। वहाँ पे देखा प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने उनको अच्छे से फ्राई करके जो है ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि ब्लेंडर में मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल भी अपने गर्म चीज़ें ऐड नहीं करनी, ब्लेंडर की ब्लेड ख़राब हो जाएगी और फिर आपके बाज़ारों में चक्कर लगेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबको देने के लिए। अच्छा गर्मियों में मैं आटा ठंडे पानी से, ठंडा पानी फ्रिज से निकालता हुआ वो मैं करती हूँ। इससे आटा इतना सॉफ्ट, इतना झटपट, और जब हम आटा गूँध रहे होते हैं ना हाथों पर चिपकता है आटा, इतना वो अजीब सा लगता है। तो इसीलिए ठंडे पानी के साथ जब आप आटा गूँधते हैं, आटा बड़ा सॉफ्ट, रोटी बड़ी अच्छी बनती है और चिपकता नहीं आटा, और आटा यूं गूंदा जाता है, आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये देखें, तो यकीन करें मैं आपको जो भी टिप बता रही होती है ना, सारी मैं अपनी ज़ात के साथ इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को खुद स्मूथ बनाना होता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करते हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है हम माएँ जो है ना, हम कहीं ना कहीं देख रही होती है भाई कहीं ना कहीं हमारा टाइम बच जाए, हम इस टाइम में भी ये काम कर लें, तो इसीलिए सारी चीज़ें तभी मैनेज होती हैं। अच्छा यहाँ पे अब मेरा बस 1 घंटे मेरी गैस का काम है, तो उसी के बीच में मैंने आटा भिगो के रख दिया, उसी के बीच में मैंने आटा गूंद लिया। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, वो ब्लेंड कर दिया सारा मिक्सचर, वो दोनों हांडियों में मैं यूज़ कर लूँगी, ये भी मेरी बचत होगी, मुझे दोनों हांडियों के लिए अलग अलग मसाला जो है फ्राई करना नहीं पड़ा। अब मैंने यहाँ पे मैं चिकन की भुनाई कर रही हूँ लहसुन अदरक डाल के, साथ ही मेरे आटे को 5 मिनट हो गए थे, बस 5 मिनट। ठंडे पानी के साथ गूंदते हो ना तो इतना टाइम नहीं, मैं तो 3 मिनट के बाद भी गूंद लेती हूँ। अब ये 3 से 5 मिनट तक मैंने 2 से 3-4 मुक्कियाँ देनी, और आटा आपका इतना सॉफ्ट, और ना परात के ऊपर आटा इतना लगा भी नहीं होता, वरना परात बड़े होते हैं, उंगलियाँ बड़ी होती हैं। यकीन करें मेरा तो दिल ख़राब होता है, यानी ऐसी चीज़ें देख के अगर कोई इस तरीके से आटा गूंद रहा है तो। अच्छा आप लोग पूछते हो ना, ये देखें इस तरीके से ये वाला पानी जो है ना, ये मैं डालती हूँ बाहर, जो आप लोगों ने मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जो आटे का, जो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हो कि पलवशा आपी क्या आप इस आटे के पानी को क्यों सेपरेट करती हैं। भाई ये ड्रेनेज में ना जाए, ये नालियों में ना जाए, पानी रिस्क है, इसके अंदर आटा होता है, तो इस वजह से मैं इसको हमेशा सेपरेट करती हूँ। अच्छा कभी कभार मैं छान लेती हूँ इसको, मैं पानी को अलग कर देती हूँ, पौधों में डाल देती हूँ। जो आटा होता है ना वो आपको पता है, वो अलग से जो हम ऊपर रोटियाँ शोटियाँ डालते हैं ना जानवरों को, तो उसमें डाल देती हूँ। अच्छा यहाँ पे चिकन तब तक फ्राई हो चुका था, आटा मेरा गूंदा गया, साथ ही मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, ये जो ब्लेंडेड मिक्सचर था आधा मैं इसमें डाल
डाल दूँगी, आधा मैं कलेजी के लिए अलग रख दूँगी। अच्छा, साथ ही इसको मैंने ना बीच में नमक डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, लाल मिर्च और सूखा धनिया, बस जी ये 4 स्पाइसेस मैंने डाले हैं। आलू गोश्त आज मैं शोरबे वाला बनाने लगी हूँ क्योंकि इसमें रोटी कूटनी है, शोरबा मुझे ज़्यादा चाहिए। हमारे घर वालों को कुछ होते हैं ग्रेवी वाला बना रहे होते हैं, हर घर का अपना स्टाइल होता है, हम लोग ज़्यादा शोरबे वाला बनाते हैं। अब मैंने साथ ही अच्छे से भुनाई की है, साथ ही आलू कट करके डाल दिया, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करके फिर मैं पानी डाल दूँगी। बस सिंपल खाना, अच्छा खाना। और वैसे भी हमारे जो स्टमक है ना, उनको इतने गरम मसाले अच्छे भी नहीं है हमारे स्टमक में, तो इस वजह से ज़्यादा कोशिश किया करें घर के मसाले यूज़ करें, क्योंकि बाद में ये जो एसिडिटी के, स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, कि यहीं से शुरू होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक तरफ मेरा आलू गोश्त भुनाई हो रही है, दूसरी तरफ मैंने जल्दी से लहसुन अदरक डाल दिया। अब मैं क्या इसमें डालूँगी, एक टमाटर आधा कटा हुआ स्लाइसिस की फॉर्म में। अच्छा, मैंने आधा टमाटर सिर्फ 3 स्लाइस लिए हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी टमाटर जो हैं वो ग्राइंड किए थे, ब्लेंड किए थे। इस तरह मीठा मिक्सचर ना हो जाए, कलेजी वाला मसाला जो है ना, मसाले वाली कलेजी बना रही हूँ, मीठा ना हो जाए। टमाटर ज़्यादा डालो ना, मीठा हो जाता है। देखें, एक तरफ मैंने पानी डाल दिया ज़्यादा सारा कि आलू उसमें से गल जाएंगे। इसको मैं दम पे रख दूँगी बस। और इसमें मैंने ये देखें 4 स्लाइसेस टमाटर के ऐड कर दिए हैं। अब ये अच्छे तरीके से टमाटर पहले आप फ्राई कर लेते हो ना, इतनी मज़े की हांडी बनती है, इतनी मज़े की हांडी बनती है। और देखिए, मैंने सिर्फ 4 स्लाइसेस, छोटा सा टमाटर एक लिया है, ताकि वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें कलेजी डाल दी। अब कलेजी को अच्छे तरीके से इसमें मैं भूनूंगी, और कलेजी सकरोट भी नहीं होगी, हार्ड भी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, कलेजी बड़ी हार्ड हो जाती है अगर आप उसको वैसे ही फ्राई करते हो, क्योंकि मैंने पहले बॉयल की हुई थी ना, तो इसीलिए पहले थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया। अब कलेजी को भून कर मैं इसमें डाल दूंगी वही ब्लेंडेड मिक्सचर जिसमें हमने टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों का ब्लेंडेड मिक्सचर बनाया था। बस जी, वो ऐड करके कलेजी में कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, उसको दम पे उसी के मिक्सचर में ना जो है वो दम पे रख दूँगी। और बस मज़ेदार सी मेरे 1-1.5 घंटे में मेरे आटे का भी काम हो गया, मेरी हांडी का भी काम हो गया, दोनों हांडियों की भी प्रिपरेशन होगी। यानी किचन में जब आप घुसते हैं, साथ ही मैंने बर्तन धो लिए, साथ ही काउंटर टॉप, हर चीज़। एक तरफ धनिया काट के रख लिया, क्योंकि आलू गोश्त में धनिया और हरी मिर्चें जानी है। तो इस तरीके से देखिए, दम के लिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रेस्ट करने चली गई, और फिर यहाँ पे दम पे मैंने रख दिया, दूसरा भी दम पे, दोनों हांडियाँ हमारी दम पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह संभाल के, यानी आप ये झटपट स्टाइल में हर चीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखें, आप लोग पूछते हो मोहम्मद बेटा क्या कर रहे होते हैं, तो मोहम्मद बेटा को इस तरह मैंने बाहर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। और ये देखें, माशाल्लाह गिराज में ना फिर बच्चे होते हैं, तो साथ में इसके साथ खेलते हैं, और ये भी इंजॉय करता है बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ। और इस तरह मैं इसकी बाइक, इसकी गाड़ी, इसके सारे टॉयज़ बाहर निकाल देती हूँ। बच्चों को ना ये क्वालिटी टाइम हम बाहर तो नहीं निकाल सकते, गर्मी बड़ी है, मैं पार्क वगैरह में आजकल बिल्कुल नहीं इसको लेकर जा पा रही, ना लेकर जा ना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी शदीद की फिर पड़ रही है ना। तो इस तरह गिराज में इस टाइम पे अच्छा मौसम होता है, इतनी धूप नहीं आ रही होती, तो मैं इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। बच्चों का ना माइंड रिफ्रेश हो जाता है, तो इसीलिए ये एक्टिविटीज़ में बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ, हमारे घर वाले खुश, हमारे बच्चे खुश, तो हमारी ज़ात अपने आप ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाती है, और हमारा घर जन्नत बन जाता है, क्योंकि घर बनता ही लोगों से, अपनों से, और अपनों में कौन कौन आ जाते हैं। ये देखिए जी, आलू गोश्त बन गया था। अच्छा, ये रात का टाइम था, मैं दोपहर को क्लिप करना, शूट करना भूल गई, तो वो मैंने फिर दूसरी छोटी हांडी में डाल दिया, जितना सालन बच गया था। फिर इस तरीके से ना, ये देखें, मैंने रोटी इस तरीके से मैं करती हूँ, उसके पीसेस बना लेती हूँ। फिर देसी घी मैं डालूंगी, क्योंकि सालन फुल गर्म है, तो इसीलिए रोटी मैंने अभी गरम गरम ही बनाई थी, तो साथ ही मैंने देसी घी ऐड कर दिया, और साथ ही आलू गोश्त का सालन शोरबे वाला वो ऐड कर दूंगी। साथ सैलड होगा, साथ आप डाल दें अचार, और फिर इसको कूट कर खाएंगे। यकीन करें ना, आप कहने पर मजबूर होगे ना, वाह वाह पलवशापी, तो फिर बोलिएगा। इतनी, मैं कहती हूँ, सिंपल, सादगी में बरकत है, सादगी में एक अलग नशा है, सादगी में एक अलग खूबसूरती है। सादा रहना सीख लें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और सिंपल रहें, और मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहें और खुश रहने दें। दूसरों में नुक्स निकालने से ज़्यादा अपने आप पे अगर हम तवज्जो दे देंगे ना, तो यकीन करें हमसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपने आप पे वर्क करना है, अपनी पॉजिटिविटी पे, ना कि दूसरों को हर वक्त सुनाने में लगे रहें। उससे क्या होगा, आपका खुद का दिमाग ही बेसकून हो जाएगी, आपकी खुद की ज़िंदगी बेसकून हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी अप्रिसिएशन का, इतनी प्यारी दुआओं का, एक आम सी बंदी को इतना ख़ास बनाने का। अच्छा, आप लोग सब मुझसे पूछे थे आपकी लाइव कब आना, आप लोग कमेंट तो करो, फिर मुझे पता चलेगा आप लोग कब फ्री होते हो, कौन से दिन फ्री होते हो। मुझे इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप सब ने बताना है कि मैं किस दिन लाइव आऊँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी लाइव आने का मज़ा आएगा ना, वरना फिर क्या फ़ायदा। आधे लोग होंगे, आधे लोग होंगे ही नहीं। और ये देखिए, मैं रात को सोने से पहले ये नाइट क्रीम आजकल ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं,
और आप लोग देख सकते हैं बोतल में से भी ना, डब्बी में से भी आधी क्रीम उड़ी हुई है। ये थोड़ी-सी लगाते हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और चिपचिपाहट नहीं होती। होता है ना गर्मियों में चिपचिपाहट हो जाए, बिल्कुल नहीं होती। और ये मतलब इसकी मैंने आपको नंबर भी लगा दिया है, इसकी प्राइसेज़ भी लगा दी हैं। आप जाके मेरे पलवशा 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट में इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत मैजिकल रिज़ल्ट देंगी। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल